हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। और इसके अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डी मॉर्विस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। एक्चुअली इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि जो ऑपरेशंस हम रियल नंबर पर अप्लाई करते हैं, उन्हीं ऑपरेशंस को सेम मैनर में हम किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर पर अप्लाई करते हैं और वो कैसे जस्टिफाई होंगे। ठीक है, अब सो लेट अस स्टार्ट विथ डी मॉर्विस थ्योरम। सो डी मॉर्विस थ्योरम सेज दैट फॉर ए रियल नंबर थीटा, इफ़ एन इज़ एनी इंटीजर, मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसा भी है, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज टू द पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा। यानी कि cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, इसकी आपने पावर ली है, जो एंगल है वो क्या है, थीटा। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, cos ऑफ वो जो एंगल है वो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, चाहे वो एंगल cos के साथ है और चाहे वो एंगल साइन के साथ है। यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो थीटा है, थीटा ये सेम होना चाहिए। दिस रिज़ल्ट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर सेम थीटा। ठीक है, ये सेम होना चाहिए। अब यही चीज़ मैंने अब सेकंड टाइम क्या लिखी है, पहले केस में क्या लिखा है, एन इज़ एनी इंटीजर, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, अब इसमें नेचुरली जीरो भी इंक्लूड होगा। अगर एन एक फ्रैक्शन है, उस केस में cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज टू द पावर n, ये क्या है, उस केस में ये उसके इक्वल नहीं है, वो इसकी एक वैल्यू आएगी cos n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा। यानी कि क्या कहा, इफ़ n इज़ ए फ्रैक्शन देन वन ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ cos थीटा प्लस आइटा रेज साइन थीटा रेज टू द पावर n इज़ cos n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा। अब अगर इसको एक्सप्लेन हम करें, फ्रैक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल n है 1/3, n 1/3, 1/3 का मतलब आप इसकी 1/3 रूट निकाल रहे हो, तो नेचुरली कितनी रूट्स आएंगी, उसकी 3 रूट्स आएंगी। तो वो जो 3 रूट्स होंगी उनमें से कोई भी जो एक रूट मिलेगी वो क्या मिलेगी, cos n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा। ठीक है, अब हम करते हैं इसका प्रूफ। फर्स्ट फॉर n इक्वल टू 0, फॉर n इक्वल टू 0 नाउ cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज टू द पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0, चाहे वो रियल है चाहे वो कॉम्प्लेक्स है, वो क्या होता है, 1 होता है। तो दिस इज़ इक्वल टू 1। अब हम राइट हैंड साइड पे देखते हैं, cos n की प्लेस पर हम 0 डाल देते हैं, cos 0 थीटा प्लस आइटा साइन 0 थीटा, यानी कि cos 0 प्लस आइटा साइन 0 इक्वल टू 1 हो गया, सेम आ गया। इट मीन्स दिस रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लेते हैं फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर, क्लियर। अब पॉजिटिव इंटीजर के लिए हम इस रिज़ल्ट को, अब पॉजिटिव इंटीजर्स में से तो बहुत सारे आ जाएंगे, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, तो इसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करते हैं। पहले हम इसको n इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं। नाउ cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज टू द पावर 1, तो ये तो किसके इक्वल आ गया, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा के ही इक्वल आ गया। ठीक है, और अगर आप इसको आप यहाँ से कंपेयर करो तो क्या बनेगा, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज टू द पावर 1, दिस इज़ इक्वल टू n के प्लेस पर आप 1 डाल दो, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। इट मीन्स दिस रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए ये रिज़ल्ट ट्रू है। अब जैसा कि हमारा जो प्रोसेस है मैथमेटिकल इंडक्शन का, अब हम इस रिज़ल्ट को, लेट अस सपोज n इक्वल टू k के लिए ये रिज़ल्ट ट्रू है, यानी कि cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज टू द पावर k इक्वल टू cos k थीटा प्लस आइटा साइन k थीटा। नाउ फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, अब इसके लिए हमें चेक करना है। सो cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज टू द पावर k प्लस 1, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, k पावर के साथ और 1 के साथ।
तो ये इसमें तो हम डी मॉर्वेज लगा सकते हैं, कॉस के थीटा प्लस आइटा साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। इनको कर लो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया ये टर्म हमारे पास आई आइटा स्क्वायर माइनस 1 है। अब विदाउट आइटा एक ब्रैकेट में और आइटा वाली एक ब्रैकेट में, ठीक है। नाउ ये क्या बन जाएगा, अब ये तो फॉर्मूला बन गया, आप यहाँ पर चेक करो पहले फर्स्ट ब्रैकेट में देखो तो ये क्या बनेगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कि कॉस ए प्लस बी। और दूसरा क्या बनेगा, ये वाला, ये बनेगा साइन ए प्लस बी। तो आप अगर चेक करो देखो तो सेम ही है, कॉस के प्लस 1 थीटा प्लस आइटा साइन के प्लस 1 थीटा, के प्लस 1 के प्लेस पर एन डाल दो तो कॉस एन थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा। यानी कि जो रिज़ल्ट ट्रू है वो के प्लस 1 के लिए ट्रू है फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1। लेकिन कब ट्रू है, अगर वो के लिए ट्रू है, क्योंकि हमने, आप देखो यहाँ पर हमने जो रिज़ल्ट लिया है ये के रिज़ल्ट जो मान के चले थे वो यूज़ किया, तब आपके पास के प्लस 1 के लिए ट्रू हुआ। इसका मतलब दिस रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1 इफ़ इट इज़ ट्रू फॉर एन इक्वल टू के, ठीक है। अब और ये कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब 1 के लिए ट्रू है, अगर के को 1 लो तो इस रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग 2 के लिए ट्रू हो जाएगा, 2 के लिए है तो 3 के लिए हो जाएगा, 3 के लिए है तो 4 के लिए हो जाएगा, एंड सो ऑन। सो दिस रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर। नाउ अब हम आते हैं नेगेटिव इंटीजर पर। फॉर नेगेटिव इंटीजर n कैसा है, नेगेटिव इंटीजर। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं n इक्वल टू माइनस एम वेर m इज़ पॉजिटिव, क्योंकि अगर m पॉजिटिव है तो n कैसा रहेगा, नेगेटिव। नाउ कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज टू द पावर n इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज टू द पावर माइनस m। अब अभी तक हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव के लिए है, लेकिन और ये माइनस n नेगेटिव है, तो आप इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर सकते हो। तो हमने लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज टू द पावर n। नाउ अब ये तो क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर हो गया, तो हमने इसमें डी मॉर्वेज लगा दी। अब डी मॉर्वेज लगा दी, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए कॉस थीटा माइनस आइटा साइन एम थीटा, कॉस यहाँ पर m लिख लो आप, कॉस एम थीटा माइनस आइटा साइन एम थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, यहाँ पर दोनों में कॉस एम थीटा आएगा, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, कॉस एम थीटा माइनस आइटा साइन एम थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर एम थीटा माइनस आइटा स्क्वायर साइन स्क्वायर एम थीटा, आइटा स्क्वायर 1 बन जाएगा, तो कॉस स्क्वायर एम थीटा प्लस साइन स्क्वायर एम थीटा। अब ये तो 1 है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो क्या बचा, कॉस ऑफ एम थीटा माइनस आइटा साइन एम थीटा। लेकिन अभी हमारी फॉर्म नहीं बनी, बट वी नो दैट कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा कौन सा फंक्शन है आपका, इवन फंक्शन, और साइन थीटा कैसा है, ऑड फंक्शन, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, रिजल्ट लगा दो। तो ये तो अब जो माइनस m है ये तो n है, तो दिस इज़ इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा। इसका मतलब जो ये रिज़ल्ट है दिस इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर नेगेटिव इंटीजर। अब आपने क्या प्रूव कर दिया कि जो रिज़ल्ट है ये डी मॉर्वेज थ्योरम का जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव इंटीजर के लिए भी ट्रू हो गया, नेगेटिव इंटीजर के लिए भी ट्रू हो गया, ज़ीरो के लिए भी ट्रू हो गया, ठीक है। यानी कि कोई भी इंटीग्रल अगर वैल्यू है वो सब के लिए ट्रू है। अब हमारा आता है फ्रैक्शन, कि अगर फ्रैक्शन है तो अगर एक n फ्रैक्शन है तो भी ये रिज़ल्ट ट्रू है। इसके प्रूफ को देखते हैं। फ्रैक्शन का मतलब n इक्वल टू किस टाइप का हो गया, p बाई क्यू टाइप का हो गया, ठीक है, जिसमें q कैसा है, नॉन ज़ीरो होना चाहिए और पॉजिटिव भी होना चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए। उस केस में क्या होगा, n नेगेटिव है तो p भी नेगेटिव, n पॉजिटिव है तो p भी पॉजिटिव, ठीक है। तो p कैसा है, p भी कोई इंटीजर है, पॉजिटिव या नेगेटिव अकॉर्डिंग एज n इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन है कि q कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। नाउ लेट अस कंसीडर, हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कॉस क्यू थीटा बाई क्यू प्लस आइटा साइन थीटा बाई क्यू रेज टू द पावर क्यू, ठीक है। क्यू कैसा है, क्यू इंटीजर कैसा है, पॉजिटिव, तो
इसका मतलब डी मॉर्विस लगा दें हम इसमें, तो बाय डी मॉर्विस एंगल जो है वो क्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो यानी कि कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा क्या आ गया, कॉस थीटा बाई क्यू प्लस आइटा साइन थीटा बाई क्यू रेज टू द पावर क्यू। नाउ टेकिंग क्यूएथ रूट बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्यूएथ रूट ले ली, और जब हमने दोनों तरफ क्यूएथ रूट ली तो हमारे पास, जब हमने क्यूएथ रूट ली तो हमारे पास क्यूएथ रूट लेने से यहाँ पर ये देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या बना कॉस थीटा बाई क्यू प्लस आइटा साइन थीटा बाई क्यू। यानी कि हमारे पास क्या आया, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज टू द पावर 1 बाई क्यू, कि इसकी अगर हमने क्यूएथ रूट निकाली तो उसमें एक वैल्यू क्या मिल गई, कॉस थीटा बाई क्यू प्लस आइटा साइन थीटा बाई क्यू। सो वन ऑफ द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज टू द पावर 1 बाई क्यू इक्वल टू कॉस थीटा बाई क्यू प्लस आइटा साइन थीटा बाई क्यू। नाउ रेजिंग पावर p, दोनों तरफ p पावर रेज कर दो, तो दोनों तरफ जब हम p पावर रेज करेंगे तो ये बन जाएगा इधर और ये बन जाएगा इधर यहाँ पर, तो इन पावर्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये p बाई क्यू बन गया, और इसमें आप डी मॉर्विस लगा दो, कॉस थीटा पी थीटा बाई क्यू प्लस आइटा साइन पी थीटा बाई क्यू, यानी कि कॉस पी थीटा बाई क्यू प्लस आइटा साइन पी थीटा बाई क्यू इज़ वन ऑफ द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज टू द पावर p बाई क्यू, और p बाई क्यू क्या है n, तो p बाई क्यू के प्लेस पर n डाल दो, तो क्या आएगा कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज टू द पावर n, और इसकी जो एक वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है कॉस n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा। यानी कि डी मॉर्विस थ्योरम जिस केस में n एक फ्रैक्शन है तो उस केस में कॉस n थीटा प्लस आइटा साइन थीटा एक वैल्यू आएगी, इसकी जो हमारे पास रूट्स आएंगी उनमें से कोई एक वैल्यू होगी किसकी, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज़ टू द पावर n की, फिर n इज़ ए फ्रैक्शन। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखना कि जिस केस में n एक फ्रैक्शन है उस केस में जो हमारे पास कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज़ टू द पावर n है, हमारे पास n एक फ्रैक्शन है, तो कितनी टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी आएंगी, जितना डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यूज़ होंगी उतनी हमारे पास डिस्टिंक्ट वैल्यू आएंगी। मतलब वैल्यूज़ तो आएंगी क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में जितनी मर्जी वैल्यूज़ निकालो, लेकिन डिस्टिंक्ट वैल्यू कितनी आएंगी, जितनी कि डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है। ठीक है, नाउ कॉस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा रेज़ टू द पावर n, अगर इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन में आ जाता है, नाउ वी नो दैट कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पर अप्लाई कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर डी मॉर्विस लगा दो, कॉस ऑफ एन माइनस थीटा प्लस आइटा साइन माइनस एन थीटा, यानी कि कॉस ऑफ माइनस एन थीटा प्लस आइटा साइन माइनस एन थीटा, एंड दिस कैन बी रिटन एज कॉस एन थीटा माइनस आइटा साइन एन थीटा। ठीक है, इट मीन्स अगर ये माइनस का साइन है तब भी ये इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अगेन 1 बाई कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, इसको आप कैसे लिख सकते हो, अगर आप इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हो, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज़ टू द पावर -1। अब इसमें टर्म चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों मैंने कंबाइन कर ली, ऊपर जाके पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो अगर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा है तो वो कॉस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा हो जाएगा, और जो कॉस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा है वो कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा हो जाएगा। और इसको आप कैसे, जैसे हमने ये निकाला है इस तरीके से आप इसको निकाल कर देख सकते हो। ठीक है, नाउ अब अगर हमारे पास ये हो साइन थीटा प्लस आइटा कॉस थीटा रेज़ टू द पावर n, उस केस में ये साइन एन थीटा प्लस आइटा कॉस एन थीटा के इक्वल नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अगर ये टर्म है यहाँ पर हमारे पास
ये जो यहाँ पर कॉस ही होना चाहिए और यहाँ पर साइन ही होना चाहिए, यहाँ पर ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो हमें इसको कॉस और साइन में चेंज करना पड़ेगा। जो आयटा के साथ जो आपके पास साइन होना चाहिए आयटा के साथ, और विदाउट आयटा कॉस होना चाहिए, और एंगल भी सेम होना चाहिए। ध्यान रखना है जो थीटा है ये सेम होना चाहिए, जो भी हो ये सेम होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा को अगर हमें कोस चेंज करना है विद सेम साइन भी ध्यान रखना है, तो क्या बनेगा, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, और इधर से हमारे पास दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास है ये कॉस थीटा। कॉस ऑफ थीटा को लिख सकते हो आप साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब आपके पास यहाँ पर दोनों एंगल सेम हो गए। ठीक है, पावर n है, आप डी मॉर्वेस लगा सकते हो, यहाँ पर भी कॉस और साइन है, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ n पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस आयटा साइन n पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये जो n है ये गलती से लिखा गया ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट से बाहर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अगर ये हो कॉस अल्फ़ा प्लस आयटा साइन बीटा, जैसे कि मैंने अभी भी डिस्कस किया है, कॉस अल्फ़ा प्लस आयटा साइन बीटा, ये जो एंगल हैं ये अलग अलग डिफरेंट हैं, तो दिस इज़ नॉट इक्वल टू कॉस एन अल्फ़ा प्लस आयटा साइन एन बीटा। एंगल विद कोसाइन एंड साइन मस्ट बी सेम। क्लियर। अब यहाँ पर एक नोटेशन है कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस का सी हो गया, फिर आयटा हो गया, फिर साइन का एस थीटा। इसको हम सिस थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा को हम सिस थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। तो हमारे पास इसको हम सिस थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर इसमें हम ऑपरेशन कैसे लगाते हैं, जो हमारा ये है सिस अल्फ़ा सिस बीटा, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब कॉस अल्फ़ा प्लस आयटा साइन अल्फ़ा, कॉस बीटा प्लस आयटा साइन बीटा, इनको मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। आयटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, रियल पार्ट यहाँ पर हैं और ये सारे इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर हैं आयटा वाले। अब अगर आप इसको देखो तो ये क्या बनेगा, ये तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया और ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, तो ये क्या आ गया, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये नोटेशन किसकी है, सिस अल्फ़ा प्लस बीटा। यानी कि यहाँ से मैं क्या कहना चाह रही हूँ, सिस अल्फ़ा सिस बीटा कैन बी डायरेक्टली रिटन एज सिस अल्फ़ा प्लस बीटा। आप डायरेक्ट इस रिज़ल्ट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने इस लेक्चर में सारी इंट्रोडक्शन की डी मॉर्वेस थ्योरम की, कि किस तरह से डी मॉर्वेस थ्योरम जो रिज़ल्ट है वो कैसे प्रूव होता है और रिज़ल्ट्स को आप कैसे लिख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।